जय हिंद साथियों, परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट को लेके आए साथियों आज हम। तो साथियों देखो, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल था आपका 847 यही था ना, परसेंटेज को ज्ञात करना था, यही था फर्स्ट। अब साथियों देखो, ये ध्यान दो कि सवाल था जो इसे, तो पहली बात तो स्टूडेंट इसको देख करके अगर सोच रहे हैं कि इसको दशमलव हटाएं, दशमलव हटा करके फिर परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटा के ऐसे आ जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टेबल की हेल्प लेना पड़ेगी, लेकिन टेबल में भी नहीं दिखेगा ये आपको, ठीक है। तो साथियों दिखेगा, समझो आप, इससे कुछ दिमाग में आएगा कि अगर ऐसा लिखा है कहीं, इससे याद आया किसका था, 1/11 का था ना। 1/11 को जब परसेंटेज में बदलोगे तो क्या आएगा, 9.09%। अब कहीं 9.09% लिखा है, अगर मल्टीप्लिकेशन में हम इसमें कितना करते हैं, 8 8 नाम 72, 8 नाम 72। तो समझ जाओ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 और गुणा में कितना है, 8। तो यहाँ पर ये पूरे इसका ये असर कितना, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। यानी कि हम 847 मल्टीप्लिकेशन इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, ऊपर 8/11, 11 से काटेंगे, 11 7 77, 11 7 77, 8 से 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 7 56 और 6 कितना, 61। ये आपका आंसर है। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन बी, ठीक है साथियों। तो ये तो फर्स्ट था। दूसरा सवाल आपका देखते हैं। दूसरा सवाल क्या था, 1452 का यानी कि गुणा 158.33, यही दिखा है ना। अब 158.33 लिखा हुआ है, इसको आप कैसे टुकड़े कर सकते हैं, देखो समझो। पहले तो 100%, अब उसके बाद 100% बाद कितना बचा, 58 बचा। अब 58 के बाद फिर कितना आ जाएगा आपका, 50% ले लिया। अब कितना बचेगा उसके बाद, 8.33। इन सबको जोड़ोगे तो आपके यही आ जाएगा सवाल के अनुसार, इनको जोड़ोगे 150 और 8 158.33। अब साथियों देखो दोस्तों, 100% का मतलब क्या रहता है, 1। आप ध्यान दो, हमने जब बोला था आपसे 1 मतलब परसेंटेज बदला कितना आया था, 100%। परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 1। इसका कितना आ जाएगा, 1। ये करेंगे हम इसका, ठीक है। प्लस 50% आप जानते ही हो, 50% यानी आधा। इसको भी देखो, ये क्या है, ये आपको बताया था जब हमने 1/12 को प्रतिशत में बदलेंगे यानी करेंगे तो कितना, 8.33, 12 96 होता है ना, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 1/12, 12 एकम 12 और 2 एकम 2, तो 12 एकम 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 14 अब इसका गुणा करोगे कितना आएगा, 12 दूनी 24 प्लस 1, काटेंगे इससे 7 और नीचे कितना आ जाएगा, 12, 2 से काटा ना हमने। अब इसको और करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे, 12 एकम 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। तो इधर कितना आएगा, 19/12। अब 12 से काटेंगे दोस्तों इसे, 12 एकम 12 कितने बचेंगे, 2। पद की अपना आंसर क्या है, 2299। 3 5 का कितना, 3 5 का कितना प्रतिशत है, यही है ना। दूसरा 3 5 से कितने प्रतिशत अधिक, और तीसरा क्या है, 5 3 से कितने प्रतिशत अधिक है। समझ गए ना। अब ये ऐसे जो क्वेश्चन दे रखा है, अब इसलिए बताइए कि हमने इसलिए कि इसका जो कौन सा, अगर इसको समझ लिया इधर उधर पलट के, देखो मैथ क्या है, आप संख्या को इधर पलट के रखो, इधर से रखो, इधर से, सब तरह से अगर करना समझ में आ गया अगर आपको साथियों, तो बन जाएगा आपसे। इसलिए हमने क्या किया, अब पहला देखते हैं, 3 5 का कितना प्रतिशत है। तो पहले हम इसका बेसिक बताते हैं। 3 5 का कितना परसेंट ये बोला है, तो 3 5 का, तो हमने देखा 5 का पता नहीं कितना परसेंट है, x%, कितना x%, हमें नहीं मालूम। कौन, 3 हमारा क्या है यहाँ पर, परिणाम है, संख्या का प्रतिशत परिणाम। सर ये क्या बता रहे हैं, अरे भाई धैर्य रखो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताओगे, डायरेक्ट कर पाओगे आप। 5 का यानी कि गुणा की, परसेंट नीचे कितना आ जाएगा, 100 बराबर कितना आएगा, 3, x बराबर 100 ऊपर जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 5, 5 से काटेंगे इसके 20, 20 दिए 60, कितना परसेंट है, 60%, ठीक। अब दोस्तों हमें इतना बड़ा नहीं करना है सब, लेकिन हमने ये इसलिए बताया, हमारा पढ़ाने का तरीका, हम बिल्कुल बेसिक को जोड़ के कनेक्ट करके चलते, एकदम से नहीं उड़ते। तो आप समझोगे कि क्यों किया है, कि इसमें आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो डायरेक्ट कैसे, जिसके बाद में का या से होता है वो हमेशा किधर जाता है, नीचे जाता है। तो कैसे लिखा हमने, 5 नीचे। अब चेक किसको, 3 5 का, यानी चेक किसको करना है, 3 को, कितना परसेंट है, यही तो करना है। 3 5 का कितना, 3 किधर है ऊपर, परसेंट में बदलने कितने गुणा करेंगे, 100 का, हो गया भैया।
काटो इसे 5 से, 20 पंजा 100 और 20 30 60, लो हो गया। आया ना छोटा सा। धैर्य रखो। देखो अगर आप सोचो कि सर ऐसा बता रहे हैं, बिल्कुल आप एक स्टेप बाय स्टेप रखोगे तो आपको धैर्य रखोगे, सवाल में आएगा, आप वीडियो से जुड़े रहें तो आपको बिल्कुल बाकायदा समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक, अब उसके बाद इस पे आते हैं 3 5 से कितने प्रतिशत कम है। अब इसमें ये फोकस है, क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर डायरेक्ट 3 को ही पूछा था, 3 5 का कितना परसेंट है। यहाँ पर पूछा 3 5 से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछा है, कम है। अब देखो 3 5 से, जिसके बाद से या का होता है वो किधर जाता है, नीचे आता है, तो किधर आएगा ये, नीचे। ठीक है, कौन, 3। अब यहाँ 3 नहीं रखेंगे इसकी तरह, यहाँ वो रखेंगे जिससे हमें देख कितना कम है। अब आप बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना कम है, ये 2 कम है ना। कितना कम है छात्रों, कितना कम है, 2 कम है, तो कितना 2 रखा। जितना कम था वो ऊपर रखा। यहाँ पर 3 ही पूछा था। परसेंटेज बदलने के लिए कितने गुणा, 100 का करेंगे 5 से, फिर 20 पंजा 100, 20 दूनी 40, 40% कैसा है, कम। समझ गए ना आप, 40% कैसा है, कम है। बस ये आपको जिसके बाद से या का होता है तो वो किधर चला जाएगा, नीचे। कम ज़्यादा के लिए अंतर करके देख लेते। अगला देखो 5 3 से कितने परसेंट अधिक है। अब ये नहीं बोल सकते, अगर सर बोले कि ये 3 5 से कितना कम था, 40% कम है, तो 5 भी 40% अधिक होगा। नहीं, संदर्भ बदल जाते हैं। क्या बदल जाए, संदर्भ। क्या संदर्भ, यहाँ पर कौन नीचे आएगा, 3। अब 3 से पूछ रहा है, 3 नीचे आएगा। कितना अधिक है, यहाँ से यहाँ तक देखो कितना अधिक है दोस्तों, कितना अधिक है, 2। कितना अधिक है, 2। 2 किधर आ जाएगा, ऊपर आएगा। परसेंट में बदलने के लिए कितने गुणा करेंगे, 100 का। 200 में 3 का भाग देंगे। छात्रों बेटा देखो ध्यान दो, 3 से काटेंगे, तीचिंग 18, एक और तीचिंग 18, कितना बचेगा इसके बाद, 2 बचेगा, 2/3%। कैसा है, अधिक है। अब इसमें सबसे बड़ी सीखने वाली बात यह है, कहीं हम ऐसे सोच लेते हैं, कोई भी एक संख्या ले, 10 और 12 में हमने तुलना की, 10 12 से कितना कम है, 2। और अगर हम इधर से देखते हैं, 12 10 से कितना अधिक है, 2। देखो एक बार सुनो, 10 12 से कितना कम है, 2। 2 कम है ना, बिल्कुल सर 2 कम है, 10 2 12 से 2 कम है। अब हमने पूछा 12 कितना अधिक है, तो अभी आप बोलोगे सर कितना अधिक है, 2 अधिक, लेकिन ये संख्या थी। अब यहाँ पर देखो 3 5 से कैसा था, कितना कम है, तो कितना कम आया था 3 5 से, 40%। अब पूछ लिया 5 3 से कितना अधिक है, तो 40 ही होना चाहिए, नहीं ये परसेंट है, संदर्भ बदल जाता है इसमें देखो संदर्भ कैसे बदल गया। यहाँ पर कितना है देखो 66.6 भी बोल सकते, 66.2/3% कैसा है, अधिक है। तो इसमें सबसे प्रमुख रहता है कि यहाँ नीचे कौन आ रहा है, देखो ये इसमें कैसा रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। सवाल आपने पढ़ लिया। सवाल क्या था आपका, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन का 30 मिनट, कम ज़्यादा तो पूछा नहीं, 30 मिनट एक दिन का। आप दिन से थोड़ी यूनिट एक जैसी होना चाहिए। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे रखने पर भी क्या यूनिट समान हो गई, ऊपर मिनट में और इधर किस में, घंटे में। क्या लिखा हुआ है देखो, 30 मिनट एक घंटे का कितना, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का, इसलिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 से किधर आया, नीचे आया। अब घंटे मिनट में, इसको हम मिनट में बदलने के लिए कितने गुणा करेंगे हम, 60 का। कितने गुणा करेंगे, 60 का। अब हो गया। और प्रतिशत में बदलने के लिए कितने गुणा करते हैं, 100 का। ध्यान रखना, ये भूल जाओ अक्सर, 60 का गुणा कर तो दिया। 60 का गुणा हमने इसलिए किया है कि हम उसको जो आवर्स थे उसे किस में बदला है, हमने मिनट में बदला है। किस में बदला है, मिनट में। और 60 का ही क्यों करते हैं, क्योंकि एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है। अब छात्रों इसको हमने काटा डायरेक्ट, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, और 4 से काटा, 4 छिंग 24, और 4 से काटा कितना, 25 चौक 100 होता है। अब उधर 25 बटे कितना आया, 12, काटा 12 से हमने, 12 दूनी 24। अब इसके बाद एक बच्चा, 10 में लगाया, कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 होने के बाद भी नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 12 8 96। अब 12 8 36, 12 8 36, ये जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना इसमें, ये अपना ऑप्शन बी वाला सही है। कौन सा, बी वाला इज द राइट आंसर। बी कैसा हो जाएगा, अपना ऑप्शन कैसा है, सही है। और राजू 3000 रुपये कमाते थे, उसमें क्या हो गई, 3000 से बढ़कर 4000 हो गए। तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि राजू भाई कितने रुपए कमाता था, 3000 रुपये कमाता था, और बढ़कर कितने हो गए, 4000 हो। तो बताओ कितने % की वृद्धि हुई। तो अब इसमें आप सोच रहे हो सर इसमें हमको वो तो दिख ही नहीं रहा है, का या से, जिसको हम नीचे रख दें। तो देखो जब का से नहीं लिखे, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, ये जरूरी नहीं है कि सवाल में का से आए, इसमें जरूरी ये रहता है कि प्रारंभिक मूल्य क्या है।
अब सर ये प्रारंभिक मूल्य क्या होता है? देखो समझो, प्रारंभिक मूल्य बताते हैं आपको। प्रारंभिक मूल्य समझो, राजू पहले कितना पैसा कमाता था? 3000। बाद में कितना कमाने लगा? 4000। तो पहले प्रारंभ में कितना कमाता था? 3000। ये हुआ प्रारंभिक मूल्य। समझ में आया ना? यानी प्रारंभिक मूल्य कैसा आ जाएगा? नीचे आएगा। तो अपना राजू भाई कितने कमाता था? 3000 रुपये कमाता। कितना कमाया? 4000। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा? कितने प्रतिशत की वृद्धि? कमी और वृद्धि घटा के देखते, कितने की? 1000 की क्या हो गई? वृद्धि। अब प्रारंभिक मूल्य कौन है? ए। परसेंट बदलने के लिए कितने गुणा करेंगे हम? 100 का। समझो अच्छे से, प्रारंभिक मूल्य 4000 भी हो सकता है। कब होगा? अभी पहले इसको कर ले, फिर बताते हैं। इससे ये काट लिया, 3 का भाग दोगे 33 सही, 1/3% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है। अगर मान लो ऐसे भी हो सकता था कि राजू 4000 रुपये कमाता है। कितना कमाता है? 4000। उसके वेतन में कमी हो जाती है, उसकी आय में कमी हुई, कितने मिलते हैं उसको? 3000। तो अब देखो यहाँ पर बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई? क्या हो जाता? बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य क्या हुआ? राजू क्या कमाता है? 4000 कमाता है ना, बाद में कमी हुई ना, तो पहले प्रारंभ में कौन हुआ? 4000। तो समझो 4000 से कितनी कमी हो गई यहाँ पर? 1000 की। तो 1000। अब प्रारंभिक मूल्य 4000, तो 4000 किधर आएगा? नीचे आएगा। और 100 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 0 से 4 0 धूम मचा देंगे और 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो छात्रों आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि हमने बताया। इस कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में रख लोगे आप तो ये समझ जाओ कि लाभ हानि भी हो गई। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4000 रुपये 3000 रुपये में खरीदता है, 4000 रुपये में बेच देता है, कितने परसेंट का लाभ हुआ? ये आ गया आपका लाभ 33 से 1/3। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4000 रुपये में खरीदता है, बाद में कितने का बेच देता है? 3000 रुपये का बेच देता है, कितने परसेंट का घाटा हुआ? लाभ हानि का मतलब यही हुआ ना, कमी वृद्धि घटा के। तो पता है इन दोनों के बीच में कितने का घाटा पड़ेगा? 1000 रुपये का। देख लो प्रारंभिक मूल्य से कितना परसेंट? 25%। समझ में आया ना आपको? तो इसी तरह अगर आप इसको जोड़ जाओगे, अच्छे से देखोगे एक तरफ से परसेंटेज को, तो आपको आगे भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और अगर आप सोचो कि सर एकदम से आप हमें ट्रिक वाले सवाल, कमी वृद्धि वाले बता दो, जनसंख्या वाले बता दो, ढिकाने सवाल बता दो, एकदम से एलिगेशन वाले बता दो, तो देखो बेटा आएंगे स्टेप, आप निश्चित रहें सारे सवाल होंगे, लेकिन एक तरफ से करोगे तो टॉपिक क्लियर होगा, उसके साथ आगे आने वाले भी टॉपिक भी कैसे हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? प्रत्येक संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100। हो गया सवाल। तो 80 अपने आप में कितना परसेंट है? 100 है। ठीक है। तो उसमें पूछा कौन सा जो 80 से 20% अधिक है? क्या पूछा? 80 से 20% अधिक है। तो ये बताओ आप 80 कितना परसेंट है? फिर 100%। प्रत्येक संख्या, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होता है। हमने पिछली वीडियो में बोला था और बताया भी था। तो ये अपने आप में 100% है, लेकिन हमें कितना सही? 20% अधिक सही है। तो 100% है, 20% बढ़ाएंगे तो कितना कर देंगे? 120%। परसेंट नीचे कितना आ जाएगा? 100। काट देंगे 0 से 0, 0 से 0, 12 8 96। लो भैया आपका बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। 96 80 से कितना परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। अगर 20% कम करता तो यहाँ कितना कर देते? 80। आप तो मेन समझो 100 से अगर ऊपर जाओगे तो वृद्धि और 100 से नीचे आओगे कमी। ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर लेके चलना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पर। किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या ज्ञात करो। अब इसको भी पहले तो आप पूरा कॉन्सेप्ट से बताते हैं। देखो समझो, किसी संख्या का, हमें नहीं मालूम किसी संख्या, हमने क्या ली? x का 40%। ठीक है। 40% कितना? 120 है। यही है ना? किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या ज्ञात करो। तो x का यानी कि गुणा, परसेंट आने नीचे कितना आ जाएगा? 100 और इधर 120। देखो पूरा बता रहे हैं हम आपको। 120, 100 किधर जाएगा? ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा? 40। हमेशा याद रखना, आप कभी भी कोई संख्या ज्ञात करो यहाँ पर आपका 100 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने आप में कितना होती है? 100%। हम क्या निकाल रहे हैं? संख्या ही हम ज्ञात कर रहे हैं। तो बेटा इससे ये काटा, इससे ये काटा, 4 3 12, कितना आया? 300। 300 का 40% कितना आएगा? 120 आएगा। देख लो, कैसे देख लो, चेक करना चाहो कर लो। 300 का 10% कितना होगा? 30। हमने बताया पिछली वीडियो, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे 10% निकल गया। 300 का 10% कितना? 30। तो 40% कितना? 4 का गुणा का 4 3 12, 120। हुआ ना क्लियर? किसी संख्या का 20% 48 है तो उसी संख्या का 120% ज्ञात करो। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे बेटा। किसी संख्या का 20% 48 है, 48 है जो कि संख्या कितना? 20%। परसेंट आएंगे ऊपर किधर चला जाएगा? 100। इसको भी एक बार हम पूरा आपको बताते हैं। किसी संख्या क्या ली? x का 20% कितना दे रखा है? 48 है।
यही है ना, किसी संख्या का 20% 48 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात करो। तो बिल्कुल का यानी कि गुणा परसेंट आगे नीचे कितना आ जाएगा 100 और 48। 100 किधर जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 20, 75 हो गया ना। अब इससे करोगे तो क्या निकल के आएगी संख्या, क्या निकल के आएगी संख्या, क्योंकि जब जब यहाँ पर आप 100 रखोगे, क्या रखोगे यहाँ पर आप 100 रखोगे तब क्या निकल के आएगी आपकी संख्या निकल के आती है। क्या निकल के आती है संख्या। लेकिन साथियों इसमें क्या पूछा, संख्या पूछी है कहीं नहीं, उस संख्या का कितना पूछा 120%। कितना पूछा है 120% उस संख्या का। तो उस संख्या का 120% पूछा है तो जब 100 रहेगा तो संख्या निकल के आएगी। आप अगर यहीं पर 120 रख दोगे तो क्या निकल के आगे 120% निकले। और संख्या निकालना रहती तो कितना रखते अपन 100 ही रखते। काट दो, इससे ये काटा, 2 से काटा, 2 छिंग 12 और 6 8 48 के 8 आसन 4 6 चौक 24 4 28 288। यहाँ से भी आप डायरेक्ट अब बता दिया आपको हमने कैसे करना है कि संख्या का परसेंट या का वो किधर आता है नीचे 100 का गुणा, और यहाँ पर 120 पूछा है तो कितना रख दो 120। ये आपकी कंडीशन बन जाती। 288 आंसर आता आपका, और जो कि कौन सा फर्स्ट वाला कैसा है सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी संख्या का 17% 35 है तो उस संख्या का 51% ज्ञात करो। तो देखो अब डायरेक्ट देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, पहला सवाल बेसिक बताऊँ, मैं भी चाहूँगा कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ। किसी संख्या का 17% 35 है तो उस संख्या का 51% ज्ञात करो। तो 17% 35 है तो 35 ऊपर आएगा, हमने बताया जो परसेंट होगा वो किधर आएगा नीचे। अब यहाँ पर क्या आता है 100, यही है ना। इससे क्या निकल के आती संख्या निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी इससे संख्या। क्या संख्या पूछा है नहीं पूछा, उस संख्या का 51% पूछा है। क्या पूछा उसका 51%। तो यहाँ पर रख देंगे अपन कितना 51, 17 एकम 17, 17 3 51, 3 5 15 की 5, हाँ से ले 3 3 9 1 10, 105। सी इज द आपका राइट आंसर। तो समझ में आया आपको। देखो हम आपको पूरी बताते भी और एक छोटी सी स्टेप में भी करके बताते हैं, वो इसलिए कि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी समझे और शॉर्ट ट्रिक भी समझे। बेटा देखो शॉर्ट ट्रिक अकेले से तो मैथ अच्छा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि शॉर्ट ट्रिक आप पूरी एक तरफ से समझ जाओगे, परीक्षा में जाकर शॉर्ट ट्रिक भी याद रखना पड़ेगी, नीचे क्या रखना है ऊपर क्या रखना है। कॉन्सेप्ट से जोड़ के करोगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। इसलिए कोई भी सवाल करो कॉन्सेप्ट के साथ करो। किसी संख्या के स्क्रीन पर किसी संख्या का 49% और उसी संख्या के 37% का अंतर कितना दे रखा है 60 है, तो संख्या का 25% कितना, मतलब कोई संख्या जिसका 49% एंड उसका 37% का जो अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है अंतर यानी माइनस कितना दे रखा है 60 है। अंतर का मतलब माइनस, योग का मतलब प्लस। तो इसका जो अंतर, ये अंतर दे रखा है, अगर हम यहाँ पर भी अंतर कर लो कितना आएगा 12%, परसेंट नीचे कितना आ जाएगा 100 और इधर कितना है 60। देखो बराबर ही कंडीशन, अंतर के बराबर क्या रखा अंतर 60, 100 किधर जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 12। क्या निकल के आएगा इससे संख्या निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी संख्या निकल के आएगी इससे। लेकिन क्या संख्या पूछी है नहीं पूछी संख्या। उस संख्या का 25% पूछा यानी कि 25% पूछा है उसका। ये तो 100% मतलब संख्या। तो हटाओ इसको यहाँ से, इसकी जगह क्या रखना है जो पूछा है वो 25% पूछा है, रख दो 25, काटो 12 पंजा 60 और 25 पंजा 125। 125 था आपका राइट आंसर। राम की आय का 66.66% 15 है, तो राम की आय ज्ञात करो। मतलब उसकी आय हमें नहीं मालूम क्या है, राम की आय का 66.67% क्या है 15 है, तो ये आय ज्ञात करो। तो पहली बात तो ये कि अगर तुम इससे दशमलव हटा के और परसेंट हटा के करोगे तो कभी भी आंसर नहीं आने वाला, करते रहो। इसको कैसे करना है, राम की आय का 66.67% 15 है। तो पहले इसको अगर मैं चाहूँ क्या आप जान जाओगे कि इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या। जब किसी संख्या के ऊपर बार होता है, सेम नंबर रिपीटेशन होता है, तो उसके बाद हमें एक बढ़ा के लिख देते हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको देख के कुछ याद आया नहीं सर, हमें लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं है। बेटा हमको भी नहीं दिखा, लेकिन ये तो दिखा आपको, ये दिखा ना 11.11% किसका होता है 1/9। अगर मैं इसमें कितने का गुणा कर देंगे 6 का, तो क्या आ जाएगा यही आएगा। समझ में आया, यानी कि 6 गुणा 1/9 क्या दे रखा है आपको 15 दे रखा है, ठीक है। पक्षांतर कर दो 15, 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 6। काट देंगे इसे अपन, कितने से काट दें 3 से काट दें, 3 5 15 और 3 दूनी 6, यानी कि 45/2 भाग देंगे कितना आएगा 22.5। कितना आ जाएगा 22.5। तो जो संख्या थी वो कितनी है 22.5। यानी कि सवाल में क्या राम की आय का 66.66% या 66.67% 15 है, तो राम की आय ज्ञात करो।
अब देखो उसमें पूछा था, अब राम की आय तो भाई 22.5 रुपये कमाते हैं आपके राम सर, ठीक है। एक व्यक्ति की आय में 40% की कमी हो जाने के कारण उसकी आय 240 रुपये रह जाती है, तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करो। मतलब एक व्यक्ति है, उसकी आय में 40% की कमी हो जाती है, तो उसकी आय 240 रुपये रह जाती है। आप समझो 100% थी और 40% कमी, कितना बचा 60%। तो पहले आपकी जो भी थी वो जो 60% बची है अब, और उसमें कितनी बची है 240, यही बोला ना। तो बची के बराबर में क्या कर सकते हैं हम, बची रख सकते हैं 60% बराबर 240, 100 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आएगा 60, काटेंगे 0 0, 6 चौक 24, कितना आया 400। अब 400 आपका ये आंसर आया, बी वाला आया समझ में। आपको इसमें बस सबसे मेन बात इसमें बराबरी कंडीशन। ये बताओ कि 100% था, 40% की कमी हो गई, तो कितना बचा, ध्यान देना कितना बचा, 60 बचा या रह गया, कितना रह गया 60%, क्योंकि 40% की कमी हो गई। अब सवाल में बोला कि उसकी आय 240 रह जाती है, उधर कितना रह गया 240, कितना रह गया 240। तो मतलब बच्चे के बराबर में क्या कर, डायरेक्ट भी रख सकते थे, इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं। 60% बराबर 240 है आपका आंसर आया, क्योंकि यहाँ पर कितना रखा है 100। जब भी यहाँ 100 रहेगा तो क्या निकल के आएगी संख्या, या फिर कुछ और भी पूछता तो हम 100 की जगह चेंज कर सकते थे। तो क्लियर हुआ साथियों। अब इस तरह के सवाल बिल्कुल आसान है, 100 को लेके चलना, वृद्धि तो 100 के ऊपर, कमी तो 100 से नीचे, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता तो फिर परेशानी आती है। सवाल क्या अगला, किसी संख्या को 11 से 1/9% उसी संख्या से जोड़ दिया जाए तो 1800 प्राप्त होता है, तो संख्या 11। अब इसको अगर तुम्हारे लिखा हुआ है कितना बढ़ा रहा है, 11 सही 1/9%, ये है 11 से 1/9%, इसको बढ़ा दी जाए तो संख्या कितनी 1800 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या ज्ञात करना है। अब इसको साथियों कि क्या बोले, जोड़ दिया जाए। अब इसको क्या करें, 100 में जोड़ें हम, भैया 100 में जोड़ोगे ना तो बहुत कठिन हो जाएगा सवाल। कैसे हो जाएगा, 11 नंबर 99 100, 100/9% और प्लस 100 में जोड़ो 900, कितना हो जाएगा 1000/9। अरे बहुत तामझाम होगा, बहुत होगा उस तरीके से। तो किसी सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान देना। हम इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, पहले समझो। आप ये देखो, इसको भिन्न में बदलोगे तो 11 से 1/9 होता किसका है, 1/9 का, किसका होता है। इसको आप भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा 1/9। याद करो कि जब आपने 1/9 को भिन्न में बदला कितना किया था, क्या आया 11 से 1/9, या फिर अपन बोल सकते हैं 11.11%, यही था ना। इसको हमने प्रतिशत में बदला था, ठीक। तो इसके बदले हम कितना लिख सकते हैं 1/9। अब ध्यान देना, ये तो आपकी संख्या है जो नीचे रहती है। हर आप दिमाग में फिक्स कर लो, जो हर रहता है वो आपका फिक्स रहता है। कैसे रहता है, फिक्स रहता है। ये तो आपकी संख्या है। और जो अंश के अनुसार क्या होती है, कमी और वृद्धि होती है। अंश के अनुसार बेटा क्या होती है, कमी या वृद्धि होगी। किसके अनुसार, अंश के अनुसार। तो अंश के अनुसार आपने देखा उसमें क्या बोला है कि जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए क्या कमी होगी, वृद्धि होगी बेटा। क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हम वृद्धि होगी तो हम समझ, हमारे पास कितना था 9 रुपये था, और इसके अनुसार वृद्धि होगी तो वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 10। जैसे वृद्धि होने के बाद 10 हुआ तो उधर बताया कितनी हो जाती है 1800 हो जाती है, यानी कि 9 यूनिट थी। अब इसके अनुसार क्या करना, आपको वृद्धि करना। अगर कमी बोलता तो यहाँ 8 रखते, तो इसके अनुसार क्या हो, जोड़ा है तो वृद्धि की कितना हो गया 10। 10 यूनिट का मान कितना 1800 है, तो 1 यूनिट का ज्ञात करने के लिए 0 से 0 कट जाएगा। 1 यूनिट कितनी आ गई 180। अब ये तो आपकी संख्या हमने बताया था, तो 180 तो 9 यूनिट का बताना ये संख्या है। 18 में कितना 162, यानी कि 1620। तो आपकी संख्या क्या थी 1620 थी। समझ में आया ना आपको। देखो ये आपको समझना है कि आपका ये तो चेंज होता नहीं, वैसा वैसा रहता, इसके अनुसार कमी या वृद्धि होती। आगे को सवाल देखो और समझ में आएगा। मैं जानता हूँ एक बार में नहीं आता है, कई बार मैं नया तरीका बताता हूँ कुछ भी, तो आप बोलते हो कि सर हमारा तो पुराना ही सही है। पुराना मैं भी जानता हूँ कि पुराना ही सही है, लेकिन आप करके देखो ना, जोड़ के उसके कितना कठिन होता है। किसी संख्या में 14 से 2/7 से कमी कर दी जाए तो संख्या 4848 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। लो वैसा ही तो है, उसमें वृद्धि बोल रहे हो। नहीं सर उसमें जोड़ने को बोला। बेटा वृद्धि और कमी वही होता है, यानी कि अगर जोड़ने को बोला तो वृद्धि, घटाने को बोला तो कमी। बोले घटा दिए तो क्या हो गई, कमी हो गई ना। जोड़ दिए यानी तो क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वैसा ही सवाल है। अब इसमें कितना 14 सही 2/7% कमी बोला है, तो इसको भी अब साधारण भिन्न में बदलो। इसको भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग में हो तो कितना आएगा 1/7। अब वही वाली बात, एक तो आपका फिक्स रहेगा 7,
अब इसके बाद इसके अनुसार अंश के अनुसार क्या होती है, कमी और वृद्धि। अंश के अनुसार क्या होगी, कमी और वृद्धि। तो अंश कितना 1, अब इसके बाद कमी बोला है तो 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 6। जैसे ही कमी हुई तो कितना बोला है उसमें आपको 4848 रह जाती है, यही बोला है ना आपको। अब 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4848, ठीक है, मतलब कमी होने के बाद 48 रहा, तो यहाँ पर हमने कमी कर दी ना, इसके अनुसार कमी हुई, 1 कमी की, यहाँ पर कितना आया 6, वृद्धि बोलता तो बढ़ाते कितना आता 8, ये 6 आया। 6 यूनिट की वैल्यू 48 काटेंगे, 6 8 48, भाग नहीं जा रहा 0, 6 8 48, ये तो आगे 1 यूनिट की। लेकिन हमने क्या बोला, संख्या आपकी कौन होती है, जो हर होता है उसके अनुसार चलती है, तो इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 7 8 56, 7 8 56 इज द राइट आंसर आपका। देख लो कौन सा है आपका 56 56, ये वाला आंसर, ठीक साथियों। तो ऐसे आपको आया होगा थोड़ा बहुत समझ में। और एक और सवाल देते हैं और आ जाएगा समझ में। देखो, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3 इसी संख्या से घटा दिया जाए तो परिणाम 5 या 670 बनता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। वही वाली बात हो गई दोस्तों, 6 सही 2/3% को घटा दिया जाए, यानी क्या कर रहा है, कम करना। क्या करना है, कम करना है, घटाना है इसमें 6 सही 2/3 को। तो आप समझ जाओ, पहले तो साधारण भिन्न में याद आ जाए तो ठीक है, 1/15 का था, नहीं याद आ रहा है तो करो कुछ, तो फिर जैसे तो करो, 36 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 20 बटे कितना आएगा 3%, है नीचे कितना आ जाएगा 100, 20 पंजा 100 आ गया, लो 1/5, 1/15। अब 1/15 आप जान जाओ कि 15 तो आपकी मूल भिन्न है, क्या है मूल, अंश के अनुसार कमी होती है, तो इसमें बोल रहा है, साफ साफ बोला है, इस संख्या से घटा दिया जाए यानी कमी, तो अंश को घटाएंगे कितना आएगा 14, घटाने के बाद कितना प्राप्त होती है 5670, 5670। अब 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5670, अब हमें बताना 15 तो काटेंगे, 14 चौक 56, 0, 14 पंजा 70, 15 का गुणा कर देंगे इसमें, क्योंकि 1 यूनिट आ गई आपकी 405, 15 यूनिट कितनी आ जाएगी 15 पंजा 75, 15 चौक 60, ये आपका कैसा है सही आंसर। अब तो आपके दिमाग में गया होगा थोड़ा थोड़ा, अरे भाई इस तरह के लाभ हानि में भी सवाल है, वहाँ पर भी काम आएगा। बोल देता आपको, किसी वस्तु को 5 या 670 रुपये में बेचने पर 6 सही 2/3 की क्या होती है, हानि होती है, हानि यानी कमी, तो समझ जाओ वही आएगा कमी। आप काटोगे 1/5, ये तो आपका क्रय मूल्य रहता, अब कमी हुई है, कमी हुई है, हानि हुई है, कमी कितने अंश के अनुसार कितना होगा 14, ठीक है, तो इसके अनुसार लाभ हानि आने दो और अच्छे समझाएंगे, आप अभी टेंशन मत लो। तो समझ में आया भाइयों आपको, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन और सवालों की तरफ। क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या में 420 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 70% रह जाती, मूल संख्या ज्ञात करो। समझो अच्छे से कि एक संख्या में आपने क्या किया 420 की कमी की, कितनी की 420 की कमी, तो परसेंट बोले कि कितना रह गया 70 रह गया, कितना रह गया 420 की कमी बची, तो जो परसेंट था वो कितना बचा 70 बचा, तो यहाँ भी समझ लो 100 तो रहता है, ये कितना कम हो गया यहाँ से यहाँ तक 30, कितना हो गया 30, मतलब परसेंटेज में 70 बचा है, 30% की कमी हो, संख्या में तो बोला ही 420 की कमी की, तो 30% बराबर परसेंट है नीचे 100 बराबर 420, 420 100 ऊपर जाएगा और नीचे कितना आएगा 30 आएगा, 100 यानी क्या निकल के आएगी संख्या, काटेंगे इसे 14 42 कितना आ गया 1400, 1400। कौन सा आंसर है, ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब साथियों ये अपना कैसा है सही आंसर। अब इसमें बराबरी कंडीशन समझ जाओ, सर हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बेटा एक बार सोच के देखो कि 100 है आपके पास, 100 रुपये से आपके 2 है, एक हाथ में 100 बता रखा है, एक हाथ में कोई और राशि है आपके पास, ठीक है, 100 रुपये थे उसमें 70 बचे, तो कितना कम हो गया, वो परसेंट वाला था, कितना हो गया 30 की कमी हो गई, और उसमें बोला डायरेक्ट बोल दिया, उसमें ये नहीं बता बोला इतना बचा ये इतना, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि 420 कम कर दी, जैसे इधर 30 कम कर दी उधर 420 का कमी के बराबर में क्या कर दी कमी, तो इसे 30 कम की उधर 420, परसेंट आनी चाहिए कितना है 100, ठीक साथियों। आगे बढ़ें, यदि किसी संख्या को 80 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 से 1/7 प्रतिशत प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करो। यानी कोई संख्या उसमें आपने जैसे ही 80 जोड़ दिया तो 100% से ज़्यादा बढ़ गया, वो कितना हो गया 157 से 1/7, यानी कि 157 से 1/7, इसी क्या होगी वृद्धि। कितना जोड़ दिया उसमें आपने 80 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया 80 जोड़ दिया, 80 जोड़ने के बाद जैसे ही आपने 80 जोड़ा तो वो कितना बचा 157 से 1/7, 100% से बढ़ गया ना, क्योंकि उसमें जोड़ा है, अपने आप में 100% थी, 80 जोड़ोगे तो 100 से ऊपर बढ़ेगा। अब आप बोलोगे सर आपने एक बात बोली थी फर्स्ट वीडियो में, 100% ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये संख्याओं की गुनी वैल्यू है, दुगनी 3 गुनी उसकी वैल्यू रहती है, हल करने का तरीका है अपना, ठीक है। अब अपने देखो कैसे करते हैं इसको, सवाल को एक बार फिर पढ़ लो आप अच्छे से,
ठीक है। इसको पहले साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलोगे इसके साथ साथ 49 और इसका 1 जोड़ोगे 7 7 49 की 9, ठीक है। कितना आएगा 4 57 35 9 3 7 1 7 3 10 1099 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1100 और नीचे कितना है 7 परसेंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कितना बचा आपका 11/7। अब 11/7 है। अब देखो ये तो आपकी संख्या थी, इस संख्या ये संख्या थी, इसमें आपने कितना जोड़ा 80 जोड़ दिया, 80 बढ़ाया तो 80 बढ़ाया, ये नीचे क्या थी संख्या थी उसमें कितना बढ़ाया आपने 80 बढ़ाया, तो बिल्कुल यहाँ पर भी देखो ये आपकी संख्या थी, इसमें यहाँ तक कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। यानी कि आप समझ जाओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 80 है। जब 4 यूनिट की वैल्यू 80 है तो इसको देखोगे तो 1 यूनिट कितनी आएगी 20, लेकिन अपना क्या संख्या तो इसके अनुसार रहती है ना, किसके अनुसार रहती है हर के अनुसार रहती है। हमने बताया था हर के अनुसार संख्या रहती है, तो इसमें 7 का क्या होगा गुणा 7 दूनी 14 या आपका 140 इज द राइट आंसर। मतलब 140 क्या आएगा आपका आंसर आया। समझ गए ना साथियों, ये आपको समझ में आया। अब आप बोलोगे सर अब की बार क्या कर दिया आपने, इसका अंतर कर दिया। बेटा इन दोनों का अंतर इसलिए कर दिया कि सवाल में बोला भी अंतर है। कैसे बोला है 80 बढ़ा दी, कितना बढ़ा दी उसमें साफ साफ बोला किसी संख्या में 80 जोड़ दिए जाए। अब मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, 80 जोड़ दिए कितना हो गया 180 हो गया। पहले 100 था अब कितना हो गया 180 हो गया। अब मैं भूल गया कितना जोड़ा 180 और 100 का अंतर करके देखो कितना आएगा 80। यानी कि आप जोड़ के और घटा के भी देखो वही आएगा आपका। तो ये समझ जाओ आप अच्छे से कि 80 जोड़ने के कारण 80 बढ़ाने के कारण ये आपका 7 से 11 हो गया। ऐसे समझ जाओ कितना हो गया 7 से 11 हो गया। कितना बढ़ गया 4। तो 4 यूनिट किसके कारण बढ़ी 80 कारण। 4 यूनिट का मान कितना 80, 1 यूनिट का कारण कितना है 20। तो 7 यूनिट का 7 का और गुणा कर दे कितना 140। तो क्लियर हुआ साथियों, समझ में आया। अगला देखो क्या है आपकी स्क्रीन पर सवाल। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिए जाए तो स्वयं का 144 सही 4/9% बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। समझ जाओ वैसा ही सवाल है। क्या है देखो ये बन जाती, कब हो जाती है जब आपने किसी संख्या में ये कब बन, जब आपने क्या कर दिया उसमें 930 जोड़ दिए। एक संख्या 930 आप जोड़ोगे मतलब जो भी होगा तो उन दोनों की अंतर होगा। 930 आपने जैसे ही आपने जोड़े तो उसका मान कैसा हो गया ये हो गया। अब इसको भी आप बदल लोगे 9 चौक 36 की 6, 9 चौक 36 और 1 39 9, 9 चौक 36 39 4 जोड़ोगे मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा 4000। नीचे कितना 9 परसेंट आओगे नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है 2 0 से 2 0 यानी कि सीधी सी बात 40 बटे कितना बचा 9। अब समझ जाओ ये 40 ये 9 और ये 40 हो कैसे गया, क्योंकि उस संख्या में कितना जोड़ दिया 930। मतलब जैसे ही 930 जोड़ा तो आपने यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, कितना बढ़ गया 31 बढ़ गया। कितना बढ़ गया ये 31, यानी 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है 930। तो 1 यूनिट की कितनी होगी, काटेंगे इसे कितनी बार 30। अब हंस से हमारा क्या आता है संख्या आती है, जो हर से क्या निकल के आती है संख्या। तो 9 का क्या करेंगे इसमें बेटा गुणा कर देंगे 9 30 27 270 270 आपका कैंसर डी वाला कैसा है सही है। तो साथियों दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि जहाँ से कि जो हर होता है वो कैसी होती है मूल संख्या। अब इसमें जो कमी और वृद्धि बोल रहा है इसलिए हम इन दोनों का अंतर देख रहे हैं। अगर डायरेक्ट कमी वृद्धि नहीं बोलता कि इसके अनुसार हमें करना है कमी, उसमें पहले से ही उसने बोल दिया कि 930 जोड़ दो 930 घटा दो, तो इसके कारण जैसे 930 जोड़ें तो 9 से 40 इसलिए बढ़ गया ये इतना। और कितना बढ़ा है जैसे 930 आपने बढ़ाया तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा 31। तो हम समझ गए 930 के कारण 31 बढ़ा है। तो 31 यूनिट की वैल्यू कितना 930, 1 यूनिट की कितनी आ गई 30, गुणा कर दिया 9 30 27 तो अपना आ गया 270। राजू की आय में 980 की कमी हो जाए तो राजू की आय स्वयं का 75% रह जाती है, तो राजू की आय ज्ञात करो। अरे भैया हर बार वृद्धि हो रही है, अब की बार क्या हो गई कमी हो गई। यानी कि राजू की जो आय थी उसमें क्या हो गया 980 की कमी हो गई, तो 75% बचा, ये बचा इतना बचा। जैसे ये कमी हुई तो ये कितना बचा इतना बचा। तो हम समझ गए अच्छे से कि कमी तो होगी तो 100 से नीचे आएगा। वो देखो वृद्धि हो रही 100 से ऊपर जा रहा था। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे हम 75 दूनी 150 और 1 151 और नीचे कितना आएगा 2 परसेंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 200।
अब समझ जाओ कि यहाँ 200 था, वो कितना बचा 151, तो मतलब कितना कम हुआ 49%। किसके कारण? क्योंकि 980 कम हुआ। तो हम समझ गए कि जैसे 980 कम हुआ तो ये 200 से कितना बचा 151, कितना कम हुआ 49। तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी 980, क्योंकि 980 के कारण 49 बचा। तो इससे काटेंगे 1 यूनिट की निकाल के लेंगे, 49 दूनी 200 980, तो 20 और 200 यूनिट का इसमें निकालेंगे, क्योंकि हर आप जानते हो मैं मूल संख्या क्या होती है, हर होता है। तो ये कितना आ गया आपका 4000। ठीक है, कौन सा आपका डी आपका कैसा है, सही आंसर है। तो बेटा आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि इसमें जो भी है कि स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जय हिंद साथियों।